हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 42 तक क्वेश्चन किए थे, तो चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 की वृद्धि करने से वह 8, 11 तथा 24 से विभाजित हो जाए। तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंदर हम 5 प्लस करें और 5 प्लस करने के बाद वह 8, 11 और 24 से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या देखेंगे 24 है, 24 के फैक्टर बनाएंगे तो 8 गुणा 3। अब 11, अब देखेंगे कौन कौन से फैक्टर इसके अंदर नहीं है, वे फैक्टर भी लिख लेंगे। तो 11 इसके अंदर नहीं है, लिख लेंगे। 8 ऑलरेडी है, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 या 24, 24 गुणा 11, 4 और 2 6 और 2, तो 264 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से भाग हो जाएगी। लेकिन इसने पूछा कि वह न्यूनतम संख्या बताओ जिसमें 5 की वृद्धि करने के बाद इनसे भाग हो। तो ये भाग हो रही है, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे, ये हो जाएगी 2, 5, 9। तो 259 वह संख्या है जिसमें हम 259, तो जिसमें हम 5 ऐड करेंगे उसके बाद ये तीनों से भाग हो जाएगी। तीनों से भाग 5 ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 264, और 264 इनसे भाग हो जाएगा क्योंकि 264 इसका एलसीएम है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर बोल रहे कि 5 की वृद्धि हो या किसी भी संख्या की वृद्धि हो और उसके बाद वो विभाजित हो जाए, तो एलसीएम निकाल कर उसको उसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब माइनस क्यों करते हैं वो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 की वृद्धि करने से वह 27, 35, 25 तथा 21 से विभाजित हो जाए। तो वह न्यूनतम संख्या बतानी है जिसके अंदर 7 की वृद्धि करें और वृद्धि करने के बाद वो 27, 35, 25 और 21 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या लेंगे, कितनी है 35, इसके फैक्टर बनाएंगे 5 गुणा 7। अब बाकी संख्या को देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर नहीं है, उसको लिख लेंगे। 27 को उठाएं तो 27 होता है 3 का क्यूब, एक भी नहीं है यहाँ पर, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 35 तो हो गया था, 25 लिखते हैं। 25 5 को भाग करेंगे तो 5 बचेगा, फिर एक 5 और लिख लेते हैं। 21 को करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, फिर 7 इसके अंदर है, तो इसे हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से 35, 35 दिया 105, 105 की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं। 9 5 45, 9 1 9, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा 5 25, 5 के 20 और 2 22, 5 45 और 2 47, 4725 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से भाग हो जाएगी। लेकिन इसने पूछा था कि 7 की वृद्धि करने के बाद भाग होनी चाहिए, तो 7 माइनस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 4718। तो 4718 ऐसी संख्या है जिसमें 7 की वृद्धि करने के बाद इन तीनों से, इन चारों से भाग हो जाएगी। तो किस ऑप्शन के अंदर है ये, ऑप्शन बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। पिछली वीडियो में हमने किए थे कि कुछ शेष बचता है, शेष बचता है तो हम एलसीएम के अंदर उसको प्लस कर देंगे, और जब वृद्धि बोला हो तो एलसीएम के अंदर से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 45। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 की वृद्धि करने से वह, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, 3 की वृद्धि करने से 18, 21 और 24 से भाग हो जाए। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। 24 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 21 के 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 बचेगा। 18 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 8, 8 दिया 24 और 24 दिया 72, 72 की 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 749 और 1 50, 504। 504 ऐसी संख्या तीनों से भाग हो जाएगी। लेकिन इसने बोला था कि 3 की वृद्धि होने के बाद, तो 3 माइनस कर देंगे, 501। तो 501 ऐसी संख्या है जिसमें 3 की वृद्धि करने के बाद इन तीनों से भाग हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 24, 32 तथा 36 से भाग देने के बाद क्रमशः 19, 27 और 31 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या बोला कि 24, 32 और 36 से भाग देने के बाद क्या शेष बचेगा। 24 से भाग देंगे तो 19 शेष बचना चाहिए, 32 से भाग देंगे तो 27 शेष बचना चाहिए, और 36 से भाग करेंगे तो 31 शेष बचना चाहिए। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 5। यहाँ पर भी 5 डिफरेंस है और यहाँ पर भी 5। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो डिफरेंस आता है उसको माइनस कर देंगे। पहले इनका एलसीएम निकालते हैं इन संख्याओं का। 36 को उठाएंगे, 36 कितना होता है
4 गुणा 9, तो 2 गुणा 2, 9 के लिए 3 गुणा 3, 32 के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, 8 के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 24, 8 या 24 है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 32 और 32 में 9 दूनी 18, 9 या 27 और 1 28, तो 288 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया है इस डिफरेंस को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 283। किस ऑप्शन के अंदर है, 46 में ऑप्शन बी। अब इसको डिवाइड करके देखोगे, अगर 24 से डिवाइड करोगे तो 19 शेष बचेगा, और 32 से डिवाइड करके देखोगे तो 27 शेष बचेगा, और 36 से डिवाइड करोगे तो 31 शेष बचेगा। इसको एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बोले 6, 4 और 9 से भाग करने के बाद 6 से भाग करें तो 3 शेष बचना चाहिए, 4 से भाग करें तो 1 शेष बचना चाहिए, 9 से भाग करें तो 6 शेष बचना चाहिए। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 3 3। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3, 6 के लिए 2 और 4 के लिए 1 और 2 आ जाएगा, तो 9 चौके 36 इनका एलसीएम है। अब जो डिफरेंस है उसको माइनस करेंगे तो 33। अब 6 से डिवाइड करके देखो इसको, कितने शेष बचेगा, 6 5 30, 3 शेष बच गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, 1 शेष बच गया। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 27, 6 शेष बच गया। तो इसलिए हम 3 को इसमें से माइनस करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 5 से माइनस किया था। तो अभी तक 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए हमने। पहला, 1 शेष बचे तो क्या करेंगे, उस शेष को ऐड कर देंगे। अब अगर वर्दी बोली हो तो जो वर्दी है उसको हम माइनस कर देंगे, और जब अलग अलग शेष दे रखा हो तो उसका डिफरेंस निकालेंगे और उस डिफरेंस को एलसीएम में से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 48, 60 और 72 से भाग देने के बाद क्रम से, तो 48 से भाग करेंगे तो 37 शेष बचना चाहिए, 60 से भाग करेंगे तो 49 और 72 से भाग करें तो 61। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 11 का, यहाँ पर भी 11 का और यहाँ पर भी 11 का। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे और जो डिफरेंस आए उसको माइनस कर देंगे। 72 को उठाते हैं तो 8 में 72, 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के लिए 3 गुणा 3। 60 को उठाएंगे, 2 से भाग करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे बचेगा 5, 5 लिख लेते हैं। 48 के लिए 2 से भाग करेंगे 24, 2 से भाग करेंगे 12, फिर करेंगे 6, 3 से हो जाएगा, फिर बचेगा 2। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80, 80 की 9 से करेंगे तो 9 8 72, 720। ये है एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम में से डिफरेंस को माइनस करेंगे, कितना था 11, तो ये हो जाएगा 709। 47 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक 20 खिलौनों की एक पंक्ति बनाता है तो 15 खिलौने बचे होंगे। यदि वह प्रत्येक को 25 की पंक्तियों में व्यवस्थित करता है तो 20 खिलौने बचे होंगे। यदि वह प्रत्येक को 38 की पंक्तियों में व्यवस्थित करता है तो 33 खिलौने बचे होंगे। और यदि वह प्रत्येक को 40 की पंक्तियों में व्यवस्थित करता है तो 35 खिलौने बचे होंगे। व्यक्ति के पास खिलौनों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर 20 खिलौनों को वो लगाता है तो शेष बचेंगे 15, और 25 को लगाता है तो 20 खिलौने बचे होंगे, और 38 को पंक्तियों में लगाता है तो 33 खिलौने बचेंगे, और 40 को पंक्तियों में लगाता है तो 35 खिलौने बचेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं सेम है या नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 5 का, यहाँ पर भी 5 का, यहाँ पर भी 5 का और यहाँ पर भी 5 का। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 40 के वो बनाएंगे फैक्टर, 8 5 40, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 38 के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 19, 19 के लिए डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 के लिए 5 है, एक 5 और लिख देते हैं। 20 के लिए 5 के 20 हो गया, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 4 5 20, तो 200, 19 दूनी 38, तो ये हो जाएगा 3800। अब क्या करेंगे, डिफरेंस को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3795। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। 18, 24, 36 व 60 से भाग होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। 18, 24,
36 वह 60 से भाग होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बतानी है। तो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो इनसे भाग हो जाए और वो एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। बड़ी संख्या उठाएंगे 60, कितना होता है 12 पंजे 60, 2 गुणा 3, ये है 12 के लिए और 5 60 हो गया। 36 से देखेंगे 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से हो जाएगा, 1 3 बच गया, इसको लिख लेते हैं। 24 से 8 तिया 24 होता है। 18 के लिए 3 तिया 9, दूनी 18 हो गया। 5 तिया 15, 15 तिया 45, दूनी 90 और 90 दूनी 180, 18 दूनी 36, 360। लेकिन इसने बताना था कि पूर्ण वर्ग हो, तो 360 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग के लिए जोड़ा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक पेड़ बन जाएगा, 3 का पेड़ भी बन गया। अब बच क्या गए 2 और 5। तो पेड़ बनाने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 5 के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये जोड़ा बन जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबकी। तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई की है तो 2 5 10, तो ये हो जाएगा 3600। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन बी के अंदर। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है और फिर जो फैक्टर आएंगे उनके पेयर बनाना है। जो पेयर नहीं बनेगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 का करते हैं। एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना एक ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक हैं? तो 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है सैनिकों को, और वो एक वर्ग के रूप में होनी चाहिए। तो वर्ग के रूप में होनी चाहिए तो वो एक संख्या उनकी वर्ग होगी। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 20 को उठाते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5। 18 को उठाएंगे 2 से हो जाएगा, बचेगा 9। 9 के लिए 3 गुणा 3। 15 के लिए 3 पंजे 15 है, 4 तिया 12 भी है। अब पेड़ बनाते हैं। यहाँ पे पेड़ बन जाएगा, यहाँ पर भी पेड़ बन जाएगा। 5 बच गया, 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये पेड़ बन गए सारे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 25 चौके 100 और 100 की 9 से करेंगे तो 900। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन सी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10, 15 व 25 की पंक्ति में खड़े हों और एक पूर्ण वर्ग बनाए तो उनकी संख्या बताओ। 10, 15 और 25। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। बड़ी संख्या को उठाएंगे तो 5 गुणा 5। 15 का फैक्टर 5 तो है, 3 नहीं है, 3 को लिख लेते हैं। 10 के लिए 5 से करेंगे तो बचेगा 2, 2 को लिख लेते हैं। अब पेड़ बनाएंगे। इनका पेड़ बन गया, 2 का पेड़ नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई। 3 के लिए 3 से, अब इनके पेड़ बन गए, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 गुणा 5 25, 25 चौके 100 और 100 की 9 से करेंगे तो 900। 51 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो वह कौन सी संख्या है जिसे दुगुना करने पर किससे भाग हो जाएगी? वो 12 से, 18 से, 21 से और 30 से। पीछे हमने सीखा था कि वह कौन सी संख्या जिसमें से कुछ वृद्धि करने पर, यहाँ वृद्धि भी आ सकती है, घटाना भी, डिवाइड करना भी और मल्टीप्लाई करना भी, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे, सबसे बड़ा फैक्टर है 30। 5 6 30, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 हो गया 30। 21 के लिए 3 से डिवाइड करेंगे बचेगा 7। अब 18 को उठाते हैं तो 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे फिर बचेगा 3, एक 3 लिख लेते हैं। 12 के लिए 3 से करेंगे 4, फिर बचेगा 2, एक 2 रह गया, इसको लिख लेते हैं। 5 7 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, 210 की करेंगे हम 3 दूनी 6 से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये है 1260। 1260 है एलसीएम। लेकिन इसने बोला था कि उसका दुगुना करने पर इनसे भाग होना चाहिए, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 6 12 और 2 तिया 6, तो 630 है वो संख्या। 630 वो संख्या है जिसका दुगुना करने पर वो इनसे भाग हो जाएगी। इसका दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगी 1260 और 1260 इनसे भाग हो जाएगी, क्योंकि 1260 तो इनका एलसीएम है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर बोले कि उनका दुगुना करने पर, 3 गुणा करने पर, तो क्या करेंगे? एलसीएम से भाग कर देंगे। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एलसीएम को डायरेक्ट यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई थोड़ी ईजी पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। वृद्धि बोला हो तो एलसीएम में से उस संख्या को माइनस कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा बोला तो उसी संख्या से उसको डिवाइड कर देंगे। 53। वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे 3 गुना करने पर वह 24, 36, 42 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो वह कौन सी संख्या जिसे 3 गुना करने पर किससे भाग हो जाए? वह 24 से, 36 से, 42 से और 60 से।
तो एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 60 के फैक्टर बनाते हैं, 12 5 60, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब 42 को उठाएंगे तो 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, 3 से करेंगे बचेगा 7, 36 से करेंगे तो 18, फिर बचेगा 9, फिर बचेगा 3 लिख लेते हैं। 24 से लिए 2 बचेगा 12, फिर 6, फिर 3, फिर 2 बचेगा, 2 को लिख लेते हैं। तो ये इस संख्या का एलसीएम है। इसने क्या बोला कि 3 गुणा करने से, तो 3 गुणा करने के लिए 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120 और 120 सत्ते 12 सत्ते 84, 840। तो वो संख्या है 840। तो 840 का 3 गुणा करने पर ये इन सब से भाग हो जाएगा। 53 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग दें तो शेष 1 बचे तथा 7 से भाग दें तो पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो इसके लिए सबसे इजी मेथड तो यही है कि बाई ऑप्शन कर लें कि 7 से कौन कौन सी संख्याएं भाग हो रही हैं। और सबसे पहले चेक करेंगे छोटी से छोटी संख्या। सबसे पहले छोटे ऑप्शन को चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन ऐसे दे सकता है जो दोनों 7 से भाग हों, लेकिन हमें बतानी कि छोटी से छोटी संख्या। तो पहले छोटे ऑप्शन को चेक करेंगे। 301 को देखते हैं 7 से हो रहा कि नहीं। 7 चौके 28 बचे 2, 7 तिया 21, 301 तो भाग हो रहा, तो 301 इसका आंसर है, क्योंकि छोटी से छोटी बोला, इससे छोटी संख्या कोई नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो 301 इसका राइट आंसर होगा। वैसे इसका बेसिक देखते हैं, क्या बोला कि 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग दें तो शेष 1 बचे। पहले एलसीएम निकालते हैं। 6 के लिए 2 गुणा 3, 5 इसके अंदर आ जाएगा। 4 के लिए 2 से डिवाइड और करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि शेष 1 बचे, तो शेष 1 बचे तो हम क्या करते हैं, शेष को प्लस कर देते हैं 61। तो क्या 61 7 से डिवाइड है, नहीं है। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उसका 2 गुणा करेंगे, 3 गुणा करेंगे और फिर उसके अंदर 1 प्लस करेंगे और फिर देखेंगे कि 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, 60k + 1/7। तो इस फॉर्म में इसको लिखेंगे और k की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5, और फिर देखते रहेंगे कौन सा किस k की वैल्यू पर मल्टीप्लाई करने से और 1 प्लस करने पर 7 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि बाई ऑप्शन कर लो आप। तो k की वैल्यू 2 रखते हैं, कितना आ जाएगा 120, 120 और 1 121। क्या 7 से भाग हो रहा, नहीं हो रहा। 3 रखेंगे, 6 3 18, 180 और 1 181, 7 से भाग अब भी नहीं हो रहा। अब k की वैल्यू 4 रखते हैं, 240 और 1 241, 7 3 21 अब भी नहीं हो रहा। k की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 6 के 30, 300 और जमा 1/7, 301/7, 7 चौके 28 बचेगा 2, 7 या 21 तो हो जाएगा। तो k की वैल्यू 5 रखने पर ये सॉल्व हुआ है। तो वैल्यू कितनी थी, 301। तो 301 ऐसी संख्या है, तो इसको हम बाई ऑप्शन ही करेंगे, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं, और बेसिक भी बता दिया है। 55, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5 6 7 और 8 से भाग दें तो शेष 3 बचे तथा 9 से भाग दें तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो बाई ऑप्शन करते हैं। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन उठाएंगे, सबसे छोटे वाला। सबसे छोटा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, 1682। तो 1682 को देखते हैं कि 9 से भाग हो रही है नहीं। तो 9 से भाग करने के लिए क्या देखते हैं, जो अंकों का जोड़ है वो भी 9 से भाग होना चाहिए। तो 6 और 1 7, 7 और 8 15 और 2 17 नहीं हो रहा। इससे बड़ा ऑप्शन हो जाएगा 1683। 9 से भाग करके देखेंगे, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है 1683। क्वेश्चन नंबर 56, बेसिक से करके देख लेना, नहीं समझ आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स के अंदर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3 4 5 6 8 10 और 12 से भाग दे तो शेष 2 बचे और 13 से भाग दे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो बाई ऑप्शन करते हैं। 13 से कौन कौन सी संख्याएं भाग हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है, क्या है 122। 122 को 13 से भाग दें तो 13 नहीं में 117 नहीं होगा ये। इससे बड़ी संख्या क्या है 722। 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 पंजे 65 बचे 7 नहीं होगी ये भी। इससे बड़ी है वैसे 684 थी, इससे इनके 20 तो उसको देखते हैं। तो 13 पंजे 65 बचेगा 3 नहीं होगी ये। इससे बड़ी कौन सी रहेगी, ये तो हो गया 962। 13 7 91, कितने बचे 5, 13 चौके 52, तो 962 ये डिवाइड हो रही है। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2 3 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 शेष बचते हैं और 7 से पूरा भाग हो जाए।
57, 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्या शेष बचे? 1 बचे। यहाँ पर 3 से डिवाइड करें तो 2 बचे, 4 से करें तो 3 बचे, 5 से डिवाइड करें तो 4 शेष बचे और 6 से करें तो 5 शेष बचे। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया था। अगर अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग शेष बचता है तो डिफरेंस देखते हैं सेम है क्या नहीं। तो डिफरेंस सेम है, क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकाल लेंगे और डिफरेंस को माइनस कर देंगे उसके अंदर से। तो इसका एलसीएम कितना आया था? 60। 5 से हो जाएगा 4 से 60, इसका एलसीएम आएगा और डिफरेंस माइनस करना है। तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगी? 60k -1 बाई किससे डिवाइड देखना है? 57 का 7 से। तो ये इसकी फॉर्म बन जाएगी और k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे। जिस वैल्यू पर ये सोल्व हो जाए वो इसका आंसर हो जाएगा। देखें कि 60 पर अगर ये सोल्व हो जाता तो ठीक है, नहीं फिर इसका दोगुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे। एलसीएम का दोगुना कर सकते हैं, एलसीएम का 2 गुना 3 गुना ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो सभी संख्या इनसे भाग हो जाएंगी। हम यहाँ पर बाई ऑप्शन करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? एक सबसे छोटी संख्या क्या है? 114। इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 7 एक कम 7 बचे कितने? 4 नहीं होगा। इससे बड़ा ऑप्शन क्या है? 119। 7 से करेंगे तो 7 एक कम 7 कितने बच के? 4 हो जाएगा। तो 119 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आप यहाँ पर वैल्यू रख के देख सकते हो। पहली वैल्यू 59 तो नहीं होगा, ये 2 रखेंगे तो 120 में से 1 माइनस करेंगे 119 हो जाएगा। तो 119 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4 तथा 5 से पूर्ण विभाजित होती है। 3, 4 तथा 5 से पूर्ण विभाजित होती हो वो संख्या और वो 3 अंकों की होनी चाहिए। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 भाग नहीं हो रही, इसका दोगुना करेंगे 120, फिर इसका 3 गुना करेंगे, इस पर देखेंगे वो 3 अंकों की होनी चाहिए। तो ये फॉर्म बन जाएगी 60k। k की वैल्यू यहाँ पर रखते जाएंगे 1, 2, 3 ऐसे जब तक करेंगे जब तक कि 3 अंकों की संख्या नहीं बन जाए। सबसे छोटी पूछा है इसने। k की वैल्यू 1 रखेंगे, 60 होगा नहीं होगा। 2 की वैल्यू रखेंगे 120, 120 3 अंकों की संख्या है तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। हजार तथा 2000 के बीच में आने वाली एक संख्या को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचता है तो वह संख्या बताओ। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर क्या शेष बचता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 से भाग करेंगे 1 शेष बचेगा, 3 से भाग करेंगे 2 शेष बचेगा, ऐसे शेष बचता जाएगा। तो इनका रिमाइंडर देखते हैं। सबका रिमाइंडर 1 है। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, डिफरेंस को माइनस कर देंगे। लेकिन इसने पूछा है 1000 और 2000 के बीच में होनी चाहिए। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 8 को उठाते हैं, 2 गुणा 2, 7 नहीं है, लिख लेते हैं। 6 का 2 तो है, 3 लिखेंगे। 5 भी नहीं है, 5 भी लिख लेते हैं। 4 तो है इसके अंदर, 3 भी, 2 भी। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 दिया 120, 120 7 12 7 84, 840। अब हमें देखना है 1000 और 2000 के बीच में। ये 1000 और 2000 के बीच में नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे इसके साथ k। और क्या बोला था? ये है एलसीएम। जब डिफरेंस हो तो डिफरेंस को माइनस करते हैं, इसमें से माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पर k की वैल्यू रख लेते हैं 1, 2, 3 ऐसे देखते जाएंगे जब तक कि 1000 और 2000 के बीच में नहीं आ जाए। यहाँ पर k की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। 1 पे तो ये नहीं जाएगा 1000 और 2000 के बीच में। 2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16, 1680 और 1 माइनस करेंगे तो 1679 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 और 9 से विभाजित करने पर शेष 6 और 5 बचता है। 7 से अगर भाग करें तो शेष बचना चाहिए 6 और 9 से भाग करें तो शेष बचना चाहिए 5। तो इसको बाई ऑप्शन कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या पूछी है तो सबसे पहले सबसे छोटा ऑप्शन उठाएंगे। क्या है? 41। 41 को 7 से भाग करते हैं। 7 5 35, कितना शेष बचेगा? 6। ठीक है, 9 से भाग करेंगे तो 9 चौके 36, कितना बचेगा? 5। तो 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 और 11 से विभाजित करने पर शेष 13 और 10 बचता है। तो 17 से भाग करें तो शेष 13 बचना चाहिए और 11 से भाग करें तो शेष 10 बचना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे छोटा ऑप्शन उठाएंगे। कौन सा है? 47। 17 से चेक करते हैं। 17 दूनी 34, 13 बच रहा। 11 से चेक करेंगे तो
11 तिया 33, 11 चौके 44 नहीं बचेगा। सेकंड ऑप्शन कौन सा है इससे बड़ा? 76। 17 से भाग करेंगे, 17 चौके 68, ये 17 से ही 13 शेष नहीं बच रहा। इससे बड़ा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 87। 87 को 17 से भाग करेंगे तो 17 5 85, ये वैसे नहीं हो रहा। इससे बड़ा हो जाएगा 98। तो 17 5 85, कितना शेष बचेगा? 13 सही है। 11 से करेंगे तो 11 8 88, 10 शेष बच रहा, तो 98 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 61 का ऑप्शन बी। तो हमेशा सबसे पहले छोटा ऑप्शन चेक करना है क्योंकि छोटी संख्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 62, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 5 से विभाजित करने पर शेष 4 और 3 बचता है परंतु 13 से विभाज्य हो। तो 8 से भाग करें तो शेष 4 बचना चाहिए, 5 से भाग करें तो शेष 3 बचना चाहिए और वो संख्या 13 से भी पूरी तरह भाग होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे छोटा ऑप्शन उठाते हैं, कौन सा है? 368। इसको देखते हैं 8 से भाग करके। तो 8 चौके 32, 4 बचेगा, 8 छक्के 48, तो पूरा ही भाग हो गया। इससे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? 462। तो 8 से भाग करते हैं तो 8 5 40, 6 और 8 7 56, 6 बचेगा शेष, ये भी ऑप्शन नहीं है। इससे बड़ा हो जाएगा 468। 8 से भाग करेंगे, 8 5 40, 6 बचेगा, 8 8 64, 4 बचेगा, सही है। 5 से भाग करेंगे तो 5 में 45 बचा 1, 5 या 15 3 सही है। अब 13 से और देख लेते हैं। 13 3 39, कितना बच जाएगा? 7 और 13 6 78, सही है। तो 468 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11 और 6 से विभाजित करने पर शेष 4 और 5 बचता है परंतु 17 से विभाज्य हो जाए। तो 11 से भाग करें तो शेष 4 बचना चाहिए, 6 से भाग करें तो शेष 5 बचना चाहिए और वो संख्या 17 से भी पूरी तरह भाग होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे छोटा ऑप्शन उठाते हैं, कौन सा? 59। 11 से भाग करेंगे, 11 5 55, 4 बच रहा, सही है। 6 से भाग करते हैं, ये 6 से भाग करेंगे तो हो जाएगी 6 9 54, 5 सही है और 17 से भाग होनी चाहिए, 17 से भाग नहीं हो रही। तो इससे बड़ा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 125। इसको 11 से भाग करेंगे तो 11 कम 11, 4 शेष, सही है। अब क्या करेंगे? 6 से देखते हैं, 6 दूनी 12 और 5 शेष, सही है। अब किससे चेक करना था हमें? 17 से और चेक करना था। तो 17 7 119, ये से नहीं जा रहा। इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 271। 11 से भाग करेंगे तो 11 तिया 11 दूनी 22 बचेगा 5, 11 चौके 44, ये नहीं बच रहा, 4 तो शेष। इससे बड़ा ऑप्शन हो जाएगा 323। सबसे पहले क्या करते हैं? 11 से भाग देख करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 10 103, 11 9 100, 11 9 99, 4 सही है। 11 से हो जाएगा, 4 शेष बचेगा। 6 से देखते हैं, 6 5 30, 2 बचेगा, 6 3 18, 5 सही है। 17 से और देख लेते हैं, 17 कम 17, कितना शेष बचेगा? यहाँ पर 15 और 153, 17 9 153, सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 323, ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।